जो परमेश्वर की व्यवस्था पढ़ता है, यानी जो वचन पे ध्यान लगाता है। वचन पे ध्यान लगाना सिर्फ वचन पे ध्यान लगाना नहीं है। वचन पे ध्यान लगाने का मतलब है कि उसको पढ़ना, उसको मनन करना, उसको अपने जीवन में लागू करना। जैसे एक बच्चा है, मान लो एक स्टूडेंट है, ठीक है। एक स्टूडेंट क्या करता है? सिर्फ लिखता है, कॉपियां काली करता है लिख लिख के। सिर्फ लिखी जा रहा है, लिखी जा रहा है, लिखी जा रहा है, लिखी जा रहा है, और उसको पढ़ रहा है, बस पढ़ रहा है, ठीक है। पर वो बच्चा उसको याद करके नहीं सुना रहा। अगर मान लो कोई टीचर उसको काम दे रही है, उस बच्चे को बोल रही है कि ये आपको दिया है तो ये आपने लिख के लाना है और इसको याद करके लाना है, पर वो अगले दिन फिर लिख के ले आता है। वो फिर अगले दिन देती है, वो बच्चा अगले दिन फिर लिख के ले आता है, वो फिर देती है, ऐसे करते करते महीना बीत जाता है। तो वो क्या करता है बच्चा? वो बच्चा बस लिखता जाएगा। वो बच्चा जो है सिर्फ लिखता जाएगा, लिखने में आगे बढ़ेगा। यानी जब तक वो उसको याद करके नहीं सुना रहा और अपने जीवन में नहीं उतार रहा, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। चाहे वो ऐसी 6 महीना लगा रहा हो, साल भर लगा रहा हो, तो वो प्रभु में आगे बढ़ नहीं पाएगा, वो अपनी उसी जगह पे रुक जाएगा। अगर आप मसीह में बढ़ रहे हो, अगर आप मसीह में उन्नति कर रहे हो, तो आपके अंदर वो फल नजर आने वाले हैं परमेश्वर के। कौन से फल? उस फल के बारे में आगे पढ़ेंगे। पर अगर आप बढ़ रहे हो तो आपके अंदर सबसे पहले क्रोध शांत होने का फल। आपका जो क्रोध है, आप शांत नहीं कर पाते, तो वो शांति आपके अंदर आएगी, वो पीसफुलनेस आपके अंदर आएगी। विश्वास करें, जो भी मसीह भाई हमें देख रहे हैं, जो भी मसीह बहन हमें देख रहे हैं, विश्वास करें और इस वचन को आप रिसीव करें, इस वचन को रिसीव करें। वो परमेश्वर आपके जीवन में सचमुच आज फलों को, आज उन वरदानों को देने जा रहे हैं जो आप मांग रहे हो, जो आप आत्मा में लेके बैठे हो कि परमेश्वर आज मेरी ये प्रॉब्लम है। आज वो सारे बंधनों को परमेश्वर तोड़ने वाले हैं। सचमुच जो आपके काम है पुराने, वो आप कामों को छोड़ने जा रहे हैं। धन्यवाद करें परमेश्वर का। परमेश्वर आपको आज एक नई ब्लेसिंग देने वाले हैं। हम आगे पढ़ेंगे इसी रीति से गलातियों 5:22 और 23। पर आत्मा का फल, आत्मा के फल के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से है। अगर आप मसीह में चल रहे हो, मसीह में बढ़ रहे हो, ठीक है, और आपके अंदर अगर आत्मा के फल नहीं है, तो ये साफ साफ इस बात को दर्शाता है कि आप मसीह में चल ही नहीं रहे हो, मसीह में बढ़ ही नहीं रहे हो, आप मसीह में ठहरे हुए हो। तो हमें ठहरा हुआ नहीं रहना है, हमने मसीह में बढ़ना है। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। क्योंकि ये फल है, ये फल परमेश्वर की ओर से आएंगे आपके अंदर। जब आपके अंदर आएंगे, वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार परमेश्वर की ओर से आएंगे और आप फलवंत होंगे। जैसे कि एक आम का पेड़ है, आम के पेड़ को अगर कोई ऊपर, जब आम के पेड़ के ऊपर फल है, तभी बच्चे सब डंडे मार के, पत्थर मार के वो फल तोड़ेंगे ना। अगर आपके ऊपर परिस्थितियां आ रही है, तो आप विश्वास करें कि आप फलवंत है। आपका पड़ोसी आपको 2-4 बात सुना रहा है या फिर कुछ गालियां दे रहा है रात को, क्या आप अपने पड़ोसी से सुबह फिर जाएंगे बात करने? नहीं ना। पर आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपके अंदर ये फल है, प्रेम, परमेश्वर का वचन कहता है सबसे बड़ी आज्ञा प्रेम है। आप अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। पौलुस था, जेल में था, पौलुस और सिलास, तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने भजन करा। उनके भजन से क्या, पौलुस और सिलास जब वहां पे भजन कर रहे थे, उन्होंने बंदी गृह की नींव हिला दी। तो आपके अंदर ना ये फल नजर आने चाहिए। जैसे कौन कौन से? आनंद का, धैर्य का, विश्वास का, ये फल आपके अंदर आने चाहिए।